बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 25वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़्व अददों पर आमाल ज़ैली जुज़्व मखसूस हालात में मीम ऐन अलिफ का इस्तेमाल। यहाँ सवाल दिया हुआ है, आपको मुश्तरिक आद आज़म मालूम करना आता है। यहाँ सवाल दिया है 12 मीटर लंबाई के रंग की और 18 मीटर लंबाई के दूसरे रंग की कागजी पट्टियाँ लाएं। हर रंग के कागज़ की पट्टी से मसावी लंबाई के टुकड़े करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई के टुकड़े बनाए जा सकते हैं? एक पट्टी की लंबाई है 12 मीटर, दूसरी पट्टी की लंबाई है 18 मीटर। दोनों पट्टियों का रंग अलग अलग है। अब हमको ये देखना है कि हमको 12 की भी मसावी रंग की पट्टियाँ होना और 18 की भी मसावी रंग की पट्टियाँ होना, यानी मसावी लंबाई की पट्टियाँ होना। 12 मीटर की पट्टी को इस तरह से मसावी लंबाई के टुकड़े में तकसीम करना है कि जैसे ये जो इसकी लंबाई होगी वही 18 मीटर वाली पट्टी की लंबाई होगी। जिस लंबाई के टुकड़े करने हैं वो 12 और 18 का आध होना चाहिए। इसलिए हमको 12 और 18 के आध मालूम करना है। तो ये 12 के आध हैं, 18 के आध हैं। 12 और 18 के मुश्तरिक आधों में से 6 सबसे बड़ा आध है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर लंबाई के टुकड़े बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए 12 है, 12 की जो पट्टी है 12 मीटर लंबी, उसको हम 6-6 मीटर की 2 पट्टियों में तकसीम कर सकते हैं। 18 मीटर की जो पट्टी है उसको हम 6-6 मीटर की 3 पट्टियों में तकसीम कर सकते हैं। तो हो गई मसावी लंबाइयाँ। तो जब इस तरह के सवाल हों तो आप उनका मुश्तरिक आद आज़म मालूम कर सकते हैं। हल कीजिए। सवाल नंबर 1 है, दुकान में 20 किलो जवार और 50 किलो गेहूं है। तमाम अनाज थैलियों में भरना है। थैली में मसावी वजन का अनाज ही भरना है। तो बताइए हर थैली में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वजन का अनाज भरा जा सकता है? 20 किलोग्राम जवार है, तो हम जवार को जिस वज़न में भरेंगे हम गेहूं को भी उसी वज़न में भरेंगे। और क्योंकि गेहूं और जवार की मिकदार अलग अलग है, ये 20 किलो है, ये 50 किलो है, तो हम सबसे पहले दोनों का मुश्तरिक आद मालूम करेंगे। जवार है 20 किलोग्राम और गेहूं है 50 किलोग्राम, तो पहले हम 20 के आध मालूम करेंगे। तो देखिए 1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 दहम 20 होता है तो 10 रहेगा। इकाई मकाम पर 0 है तो 5 भी रहेगा, 5 चौक 20 भी रहेगा, 4 भी रहेगा। और 20 कौन से टेबल में आता है देख लीजिए, और किसी टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। इसको हम अगर सही चढ़ती तरतीब में लिखें तो 1 2 4 5 और 10। 50 का देखिए 1 रहेगा, सॉरी यहाँ 20 भी है। 0 है तो 2 के टेबल में भी आएगा, 25 दूनी 50 तो ये 25 भी होगा। 0 है तो 10 के टेबल में भी आएगा, 10 पंजे 50 होगा तो ये 5 भी रहेगा और 50 रहेगा। इसको तरतीब में लिखिए 1 2 5 10 25 50। अब मुश्तरिक क्या है दोनों में? मुश्तरिक आध 1 है, 2 है, 5 है, 10 है।
तो मुश्तरिक आद आज़म क्या हुआ? 10 किलोग्राम वज़न की 2 थैलियाँ बन जाएंगी ज्वार के लिए और 10 किलोग्राम की 5 थैलियाँ बन जाएंगी गेहूं के लिए। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल है, 8 मीटर और 12 मीटर लंबी रस्सियों के यकसा लंबाई के टुकड़े करने हैं, तो हर टुकड़े की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर होगी? 8 और 12 का मीम ऐन अलिफ मालूम कीजिए। चंद्रपुर में ताडोया जीता प्रोजेक्ट देखने के लिए 6ठी और 7वीं जमात के तरतीब 140 और 196 तलबा सैर के लिए गए। हर जमात के तलबा यकसा तादाद के ग्रोह बनाते हैं। हर ग्रोह को मालूमात देने के लिए एक रहबर फीस अदा करने पर मिलता है, गाइड जिसको कहते हैं। हर ग्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा कितने तलबा हो सकते हैं? हर ग्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा लेने की क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा का ग्रोह बनाना है, हर ग्रोह में यकसा तलबा होना चाहिए। यहाँ पर 7वीं और 6ठी और 7वीं के तलबा की तादाद 140 और 196 है। तो 140 को इस तरह से तकसीम करना है कि 6ठी जमात के हर ग्रोह में तलबा की तादाद यकसा हो और इसी तरह 7वीं जमात के हर ग्रोह में तलबा की तादाद उतनी ही हो जितनी 6ठी जमात के तलबा की है। तो इसके लिए हम मीम ऐन अलिफ मालूम करेंगे। हर ग्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा लेने की वजह क्या हो सकती है कि एक गाइड लेना है, एक रहबर लेना है और उसको फीस देना है। तो अगर हम कम तादाद में लेंगे तो हमको ज़्यादा रहबर लेना पड़ेगा और रहबर को फीस देना पड़ेगा। तो हर ग्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा लेने की वजह ये हो सकती है कि कम से कम रहबर हम अवेलेबल हम कर सकें और उसको फीस जो है वो कम देने, फीस की अदायगी जो है वो मुनासिब हो। 5 है, सवाल नंबर 5, तुमसर चावल के हकीकी मरकज़ में बासमती के 2610 किलोग्राम और इंद्रयानी के 1980 किलोग्राम चावल के बोआई के बीज हैं। फ़रोख्त के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा वज़न की यकसा थैलियाँ बनानी हैं। हर थैली का वज़न कितना होगा? हर किस्म की चावल की थैलियाँ कितनी बनेंगी? बासमती 2610 किलोग्राम है बीज, इंद्रयानी के बीज है 1980 किलोग्राम। इसको यकसा वज़न की थैलियों में बांटना है और उतनी ही वज़न की थैलियाँ इसमें होना चाहिए। इसलिए ये दोनों का मीम ऐन अलिफ मालूम करेंगे और मुश्तरिक आद आज़म मालूम करने के बाद हम वो जवाब लिखेंगे कि हर चावल की कितनी थैलियाँ, हर थैली का वज़न कितना होगा और हर चावल की कितनी थैलियाँ बनेगी। यह है आपका 25वें दिन का सवाल।